वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस हमने कट ऑफ के बारे में किया हुआ है। पहले हम देखेंगे टोटल कोर्सेज कितने हैं, सीट्स कितनी हैं, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस साल अप्लाई होगी कास्ट में कि नहीं होगी, कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स के लो मार्क्स हैं तो उनके लिए क्या फर्दर है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो जरूर एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हो सके शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी पता चल जाए कट ऑफ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ की रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कास्ट में कितने टोटल कोर्स होते हैं, हर किसी कोर्स के लिए कितनी सीट्स होती है, और इस साल किस हिसाब से आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। क्या नई रिजर्वेशन पॉलिसी दी जाएगी या पुरानी ही रखी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन फैक्टर्स पे देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में कट ऑफ बता देता हूँ हर किसी कोर्स के लिए और हर किसी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम 2024 इन डिफरेंट फैकल्टीज कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम कास्ट की बात करेंगे तो कास्ट यूजी का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर है वो पहले रिलीज किया गया था, उसमें ये सीट मैट्रिक्स दिया गया है 2024 सेशन के लिए। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% ओपन मेरिट के लिए रखा गया है, मतलब कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें मेंशन की गई है। अब ये चीज मेंशन की गई है इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर में, जो कि कास्ट की तरफ से 2024 सेशन में रिलीज किया गया है। बाकी अगर इसमें चेंज हो गई बाद में, अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी सेम जो पहले थी वही रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज नोट डाउन आप कीजिए। अब यहाँ पे अगर हम बीवीएससी एंड एएच की बात करेंगे तो टोटल सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 96 हैं, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बीवीएससी एंड एएच में 30 सीट्स ओपन मेरिट के लिए, इसके बाद एससी के लिए 5, एसटी के लिए 12, आरबीए के लिए 6, एएलसी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, टोटल यहाँ पे आप 60 देख सकते हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 6, सेल्फ फाइनेंस में 30 सीट्स आती है। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेल्फ फाइनेंस सीट्स किन को दी जाती है और ये कैसे दी जाती है, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कितनी टोटल सीट्स हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो अगर हम ओवरऑल टोटल सीट्स की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, तो 845 टोटल सीट्स है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो 845, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट्स दी गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सीट मैट्रिक्स देखने के बाद आपको पता चल गया कि कितनी सीट्स है और किस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दी जाती है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज ब्रेकअप सीट्स परसेंटेज की बात करेंगे, ये भी कास्ट के इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर में मेंशन किया गया है। अब अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 50% रिजर्वेशन है सीट्स के लिए पुरानी, अब जो नई है उसमें 30 है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है इस कास्ट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर में पुरानी ही दी गई है। और यहाँ पे आप इशूड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरी, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव भी दिया गया है 15/3/2024, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो डेट। तो रिजर्वेशन पॉलिसी पुरानी ही रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन मेरिट के लिए एससी एसटी के लिए सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो 10%, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 8%, आरबीए के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 10%, जनरल डिफेंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है इसके लिए भी दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए 1%, चैलेंज पर्सिंग आउटसाइडिंग प्रोफेशनल इन सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए 2% रखी गई है। जो ये टोटल सीट्स है 845 इसमें ये दी गई है। अब यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट उठाइए, अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी सीट्स देखिए। अब डायरेक्टली इसके बेस पे अगर हम आपके कट ऑफ के रिलेटेड बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं आपको जो कट ऑफ है वो किस हिसाब से चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बीवीएससी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आरबीए में 90 से लेकर 100 तक अगर आपके पॉइंट्स आते हैं तब आपका सेफ स्कोर है, आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो 100 से लेकर 110 तक अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो बीवीएससी में आपकी सीट आपको मिल सकती है। एसटी की बात करेंगे 70 से 80 के बीच में अगर आपके पॉइंट्स आते हैं तो बीवीएससी की सीट आपको मिल सकती है। एससी की बात करेंगे 75 से लेकर 80 तक अगर आपका स्कोर आता है तो बीवीएससी में आपको सीट मिल सकती है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 80 से 90 आपका स्कोर होना चाहिए। बाकी कैटेगरीज की बात करेंगे तो लगभग 60 to 70 आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको बीवीएससी में सीट देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओपन मेरिट में अगर आपको सीट निकालनी है तो 85 से लेकर 90 तक आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आरबीए की बात करेंगे तो 70 से लेकर 75 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तब आपको एग्रीकल्चर में सीट मिल सकती है। उसके बाद एसटी की बात करेंगे तो 50 से 60, एससी की बात करेंगे 60 to 70, एएलसी की बात करेंगे 55 to 60, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 55 to 65, ओबीसी की बात करेंगे 50 to 60। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखेंगे तो ओपन मेरिट के लिए 70 से लेकर 80, एसटी के लिए 50 से लेकर 60, आरबीए के लिए 60 से लेकर 70, एससी के लिए 60 to 70, एएलसी के लिए 60 to 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 to 70, ओबीसी के लिए 55 to 60। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप 5+ भी कर सकते हो, 5- भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट राउंड से लेकर सेकंड राउंड तक ये कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर थर्ड राउंड होता है तो उसमें कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, इससे कम भी कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कास्ट में कितने राउंड्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम और कोर्स की बात करेंगे
तो फॉरेस्ट्री के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, परमानेंट के लिए 65 to 70, एसटी के लिए 40 to 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 to 50, आरबीए के लिए 50 to 55, यहाँ पे मिस्टेक हुई है थोड़ी बहुत। इसके बाद अगर हम एससी की बात करेंगे 50 to 60, ओबीसी की बात करेंगे 40 to 50। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी यहाँ पे अगर हम सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात करेंगे, अगर आपके 40 से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अगर आपके 50 से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो सीट है वो मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सेरिकल्चर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कभी कभार कट ऑफ लो भी चला जाता है, 30 तक चला जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो इनमें आपको इजीली सीट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ के रिगार्डिंग डिस्कस किया, ये फर्स्ट और सेकंड राउंड का कट ऑफ है। मैं आपको बता दूं सिकास्ट में किस तरीके से प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे बहुत सारी सीटें सेल्फ फाइनेंस भी होती है। अब सेल्फ फाइनेंस सीट्स का कट ऑफ कभी कभार कम भी चला जाता है, और सिकास्ट में जब काउंसलिंग होती है उसमें पॉइंट वाइज बोला जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अगर हम पहले बात करेंगे फर्स्ट राउंड के लिए 60 पॉइंट्स रखे गए मिनिमम, जो भी कैंडिडेट 60 पॉइंट्स जिनके होंगे या 60 पॉइंट से ज्यादा होंगे वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हीं को सीट मिल जाएगी। अब उसमें अगर सेल्फ फाइनेंस सीट्स बच जाती है या कुछ सीट्स वैकेंट रहती है, फिर सेकंड राउंड हो जाता है, फिर डिक्रीज कर दिया जाता है स्कोर 40, उसके बाद अगर फिर से सीट्स वैकेंट रहती है फिर 30 कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपके राउंड्स हो जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पहले राउंड में कितनी सीट्स रखी जाएंगी, किस हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिकास्ट कश्मीर किस हिसाब से अपनी काउंसलिंग शेड्यूल निकालेगा, तब मैं आपको सबसे पहले वो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ सेल्फ फाइनेंस सीट्स भी पॉइंट्स पे ही मिल जाती है, वो ऐसी डायरेक्टली किसी को नहीं दी जाती है। जितना कट ऑफ को राउंड के हिसाब से बनेगा उसी के हिसाब से आप सेल्फ फाइनेंस सीट ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना।